दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। आज आप लोगों को सुखी रहने के लिए, संपन्न रहने के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए एक बहुत ही जबरदस्त रेमेडी मैं आपको दे रहा हूं, जो कि आपको किसी भी रविवार के दिन में सिर्फ 1 दिन करनी है और 7 दिन में इसका चमत्कारिक रूप से आपको रिजल्ट दिखाई देगा। दोस्तों देखिए, कर्ज लेना जहां पर जितना आसान होता है, उसी कर्ज को चुकाना उतना ही कठिन हो जाता है। अगर आप लोगों ने जरूरतों के चलते, आवश्यकता के अनुसार यदि कर्ज ले लिया है और आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है कि कर्ज लेने के बाद में कर्ज चुकाने के लिए आपको दूसरा कर्ज लेना पड़ रहा है, उस कर्ज को चुकाने के लिए तीसरा कर्ज लेना पड़ रहा है, मतलब कर्ज लेते ही जा रहे हैं, कर्ज का नामो निशान मिट नहीं रहा है, तो आज का जो प्रयोग बता रहा हूं, ये प्रयोग आप एक रविवार को करेंगे और इसका रिजल्ट आपको मिलेगा कि आपके कर्ज मुक्ति के योग बनना शुरू हो जाएंगे। कर्ज मुक्ति के योग कैसे बनेंगे कि आपको धन की प्राप्ति होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। देखिए, सूर्य जो होते हैं सभी ग्रहों के राजा हैं। अगर सूर्य को आपने प्रसन्न कर लिया तो बाकी जो प्लैनेट्स होते हैं उनको ये बैलेंस कर देते हैं, धन के योग बनते हैं, कर्ज अपने आप समाप्त होगा। कभी भी कर्ज लें तो मंगलवार शनिवार को कभी भी कर्ज ना लें। कभी भी कर्ज का भुगतान करने जा रहे हैं तो मंगलवार और शनिवार को ही भुगतान करें। मैंने काफी वीडियो में बताया हुआ है कि कर्ज यदि मंगलवार को लिया जाए, शनिवार को लिया जाए, तो ऐसा कर्ज जिंदगी भर नहीं चुकता है। आज की जो रेमेडी बता रहा हूं, ये रेमेडी आपको करने के लिए कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी, तो वो आप नोटिस कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको 250 ग्राम लेना है आपको गेहूं। गेहूं को धो करके स्वच्छ कर लेना है। साथ में लेना है आपको एक बिना यूज किया हुआ कोरा लाल कपड़ा, और साथ में लेना है आपको एक तांबे का लोटा, और एक लेना है आपको तांबे की रिंग। ये सामान आप ले लीजिए। देखिए, रविवार के दिन में 8 बजे से पहले प्रयोग कर लें। अगर रविवार के दिन में सूर्य होरा में अगर प्रयोग करेंगे तो इसका रिजल्ट जो होगा बहुत ही चमत्कारिक आएगा। और इसके साथ में आपको लेनी है एक 7 घोड़ों में बैठे हुए सूर्य भगवान की तस्वीर। 7 घोड़ों वाली सूर्य भगवान की तस्वीर अगर लेंगे और उनके सामने इस प्रयोग को करेंगे तो समझ लीजिए कि चमत्कारिक रूप से रिजल्ट आएगा। 7 घोड़ों का मतलब यह होता है कि 7 दिन, 7 दिन आपको चमत्कारिक रूप से रिजल्ट चाहिए तो सूर्य भगवान के 7 घोड़ों वाली तस्वीर आप ले लीजिए। और यदि लाल कपड़े पहन के इस प्रयोग को करेंगे तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। लाल कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं तो लाल आसन और लाल रुमाल वगैरह कपड़ा सिर पे रख लें। प्रयोग जिस दिन करेंगे तो कुछ सावधानियां आपको रखनी है कि नॉनवेज अगर लेते हैं तो आपको नॉनवेज नहीं लेना है, ड्रिंक अल्कोहल अवॉइड करना है। कोई भी स्टोन पत्थर पहन करके इस प्रयोग को आप नहीं करेंगे। स्टोन पत्थर पहना हुआ है उतार करके प्रयोग करेंगे, शुद्ध तन मन के साथ में करेंगे। महिलाएं, वृद्ध, पुरुष सभी इस प्रयोग को कर सकते हैं, लेकिन महिलाएं अशुद्धि वाले दिन इस प्रयोग को नहीं करेंगे। रविवार बस इस प्रयोग को आपको करना है। एक रविवार करेंगे उसी में आपको रिजल्ट आ जाएगा। और यदि आपने इस प्रयोग को 11 रविवार कंटिन्यू कर लिया, करोड़ों का नहीं अरबों का कर्ज आपका चुक जाएगा। एक बार में आपको परिवर्तन नजर आने लगे, आगे इस प्रयोग को जारी रखिए। देखिए, प्रयोग करने में ज्यादा आपका खर्चा नहीं लगना है, लेकिन छोटा सा प्रयोग आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगा। रुद्र मेडिटेशन आप लोगों की हेल्प के लिए बना है। रुद्र मेडिटेशन की तरफ से आप लोगों के सामने ऐसी जानकारी प्रसारित की जाती है जो कि आप लोगों को हेल्प करे, आपकी परेशानी को दूर करे। तो जो सामग्री बताई है ये आपको इकट्ठी कर लेना है। और सूर्य हो रहा मतलब कि सूर्य उदय जिस टाइम पे हो रहा होगा, गूगल सर्च कर लें, सूर्य उदय जिस टाइम पे हो रहा है उसके 15 से 20 मिनट के अंदर इस प्रयोग को करेंगे तो इसका रिजल्ट 1000 गुना ज्यादा अच्छा आएगा। नहीं तो 8 बजे से पहले भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर लेंगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहाँ से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी, आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आप लोग यदि अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट एनालाइज कराना चाहते हैं तो मुझे कॉल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि आप लोग उपाय कर रहे हैं, रेमेडीज कर रहे हैं और रेमेडीज का रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो सीधा सा मतलब है आपका बर्थ चार्ट जो है वो अनबैलेंस है, या बर्थ चार्ट में प्लैनेट्स हैं जो अनबैलेंस है। जब तक उस प्लैनेट को बैलेंस करके उनके अकॉर्डिंग रेमेडी नहीं करेंगे, बर्थ चार्ट के हिसाब से रेमेडी नहीं करेंगे, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। मेरे या जो भी एस्ट्रोलॉजर भाई बहन है सभी की रेमेडीज जनरल हैं। बर्थ चार्ट में मैच होगी तो रिजल्ट मिलेगा, बर्थ चार्ट मैच नहीं होगी तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। बर्थ चार्ट के हिसाब से रेमेडीज की जाती है, इंस्टेंट 100% रिजल्ट आता है। ऐसी कंडीशन में अपना बर्थ चार्ट एक बार जरूर चेक कराएं। और यदि अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं
या अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से समस्याओं का समाधान मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या चैनल के अबाउट सेक्शन में असिस्टेंट का नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के और मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। काफ़ी लोगों के पास में बर्थ चार्ट नहीं होता है और कंफर्म नहीं होता है, तो आप करंट फोटो से फेस रीडिंग या फिर आप पाम रीडिंग भी ले सकते हैं। फेस रीडिंग और पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग जो भी आपकी समस्या है उसका सटीक समाधान आपको दिया जाएगा। परिवर्तन आपको 7, 11 या 21 दिन में साफ साफ दिखाई देगा। तो मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो आज का जो प्रयोग बता रहा हूं, करना क्या है आपको, सबसे पहले तो सूर्य भगवान की अपने घर में यदि सूर्य भगवान के सामने कर सके, खुले छत वगैरह में तो अच्छा है, नहीं तो अपने पूजा स्थान में सूर्य भगवान की एक तस्वीर 7 घोड़ वाली स्थापित करें, लाल कपड़े में स्थापित करें। सामने एक बाजू और पटरा लगा लें, 11 अगरबत्ती लगा दें, घी का दिया जला दें और सामने एक पात्र में इस 250 ग्राम कोई पात्र वगैरह थाली वगैरह लेकर के उसमें एक लाल कपड़ा बिछा करके और 250 ग्राम आपको गेहूं रख देना है। उसके ऊपर एक तांबे का छल्ला रख देना है, तांबे की अंगूठी रख सकते हैं। उसके बाद में क्या करना है, अपने एक तांबे का कलश सामने रखना है। अब जैसे कि मैंने बताया पूजा स्थान में कर लें, यदि सूर्य भगवान के सामने करेंगे तो और भी अच्छा है। ये साक्षात सूर्य भगवान है, साक्षात दर्शन दे रहे हैं आपको, तो और अच्छा रहेगा। अब जैसे छत वगैरह नहीं है तो मंदिर में भी कर सकते हैं, लेकिन सूर्य भगवान के सामने करने पर इसका कुछ अलग ही रिजल्ट आएगा। तो सूर्य भगवान की 7 घोड़ों की तस्वीर स्थापित करें और उसके बाद में आपने क्या करना है, जो 250 ग्राम अपने जो लिए है गेहूं लाल कपड़े में रखी है, एक कटोरी ले लें, तांबे वगैरह की तो बेस्ट है, नहीं तो मिट्टी का एक कटोरी ले लें और 108 दाने गिन करके उस कटोरी में आपको रख देना है अलग। अब अंगूठे से और अनामिका उंगली से यानी कि रिंग फिंगर से लास्ट से सेकंड वाली उंगली से एक दाना आपको उठाना है, मंत्र पढ़ना है, ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्र किरणाय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इस मंत्र का, या फिर ओम हिरण्यगर्भाय नमः, इन दोनों में से कोई भी एक मंत्र आपको जाप करते हुए और मंत्र पढ़ के एक दाना तांबे के पात्र में छोड़ देना है। तांबे के पात्र में जल भरना जरूरी है, जल जरूर भर दें उसमें और एक दाना उसमें डाल देंगे। ऐसे करके एक एक दाना उठाते जाएं और मंत्र पढ़ते जाएं अभिमंत्रित करते हुए, और एक एक दाना 108 दाना उसमें छोड़ते जाएं। मंत्र यही रहेगा, ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्रकिरणाय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, या फिर ओम हिरण्यगर्भाय नमः। दोनों में से कोई भी एक मंत्र से एक एक गेहूं के दाने को अभिमंत्रित करते हुए तांबे के कलश में आपको छोड़ते जाना है। 108 दाने पूरे वहां कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद में आपने क्या करना है, जो आपने जो गेहूं और लाल कपड़े में गेहूं रखी है उसकी पोटली आपको बना लेनी है। जो तांबे का जो आपने छल्ला रखा था वो आपको लास्ट वाली कनिष्का उंगली में उसको धारण कर लेना है और जो गेहूं के दाने उसकी पोटली बना लेनी है। अब ये अपने 108 दाने गेहूं और जल है, ये सूर्य भगवान को आपको अर्घ देना है। पतली धार चलाते हुए अर्घ देते हुए ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, इस मंत्र का इस तरीके से जाप करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दे देना है। यहाँ पर ये विधि आपकी कंप्लीट हो गई। अब जब अर्घ दे रहे होंगे तो 108 जो दाने लिए थे वो भी पानी के साथ बह जाने चाहिए, मतलब सूर्य भगवान को अर्पित हो जाना चाहिए। अब आगे क्या करना है, तांबे का छल्ला अपने अंगूठी में अंगूठी का उसमें कनिष्का उंगली में अपने पहन लिया। अब जो बाकी की जो गेहूं बची थी, जो 250 ग्राम आपने गेहूं ली थी, 108 दाने अलग कर दिए थे, बाकी दाने आपके पूरे गेहूं बच गई। तो गेहूं आपने क्या करनी है, किसी भी ऐसी जगह लेकर के जाना है जहां पर चींटियों का बिल हो या जहां पर चींटी वगैरह हो, लाल चींटी, काली चींटी, कोई सी भी चींटी देख लें, तो वहां पर इन दानों को आपको बिखरा करके आ जाना है। लाल कपड़े का क्या करना है, लाल कपड़ा आपको किसी भी बरगद का वृक्ष होना चाहिए या फिर पीपल का वृक्ष होना चाहिए, वहां पर ले जाकर के इसको 1 गांठ या 11 गांठ एक ही लगाएंगे या फिर 11 लगाएंगे, इस तरीके से कपड़े को वहां पर बांध देना है। ये क्रिया आपने कंप्लीट कर ली। अब देखिए 7 डेज आप इंतजार करिए, आपको थोड़ा भी परिवर्तन नजर आता है तो आप वैसे तो परिवर्तन नजर आएगा ही आएगा, गारंटी है, लेकिन इस प्रयोग को कम से कम ज्योतिष शास्त्र में 11 रविवार करने के लिए कहा गया है। 11 रविवार अगर आपने इस प्रयोग को कंटिन्यूअसली कर लिया तो आपका कर्ज जड़ से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मंगल और शनि के कारण कर्ज की समस्या बढ़ती है। तो सूर्य जो है ग्रहों के राजा है, वो क्या करेंगे, मंगल शनि को बैलेंस कर देंगे, और मंगल शनि बैलेंस होंगे तो आपकी कर्ज की समस्या ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगी, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। सूर्य का ये प्रयोग दोस्तों रविवार का बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है। मेरे काफी क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने ये रेमेडी दी है और उनका फीडबैक जो 100% पॉजिटिव आया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। आप भी पूरे विश्वास के साथ में यदि इस प्रयोग को करते रहेंगे तो आपका 100% कर्ज की समस्या दूर होगी, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, आर्थिक संकट दूर हो जाएंगे। इस प्रयोग को सिर्फ कर्ज नहीं, धन प्राप्ति के लिए कर सकते हैं, विदेशी यात्रा करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, कोई रुकावटें आ रही हैं तब कर सकते हैं, कोई बड़ा अधिकारी है जिससे कोई काम निकलवाना है उसके लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं,
कोई बड़ी मनोकामना पूर्ति के लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं, कोई बड़ी परेशानी से मुक्ति के लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं। मतलब तमाम प्रकार की तकलीफों को, धन प्राप्ति, गरीबी दूर करने, इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। 11 रविवार इस प्रयोग को करिए और चमत्कारिक रूप से रिजल्ट देखिए, और जो भी अनुभव आपको मिलेंगे, जो भी रिजल्ट आपको प्राप्त होता है, अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपने अनुभव मुझे जरूर बताया करें। आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से जब बताते हैं कि हाँ सर अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। हम और भी ऐसी जानकारी आप लोगों के सामने प्रसारित करते हैं जो कि आपको लाभ दे। और रुद्र मेडिटेशन का मकसद, उद्देश्य ये है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे तंतु निरामया, आप लोग अपनी तमाम प्रकार की तकलीफों से दूर रहें। इसलिए हम लोग ऐसी जानकारी आप लोगों के सामने प्रसारित करते हैं। तो पूरी श्रद्धा से, विश्वास से, आत्मसमर्पण के साथ में इस प्रयोग को करिए। और कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और एक विशेष बात दोस्तों कि हमारे द्वारा शाबर मंत्रों के द्वारा कुछ विशेष पूजा अनुष्ठान किए जाते हैं, कुछ पूजा विधि की जाती है। हमारे पास में जो शाबर मंत्र है, नाथ गुरु, नाथ पंथियों द्वारा पूर्ण शाबर मंत्र प्राप्त हैं। और शाबर मंत्र इतने शक्तिशाली होते हैं, तुरंत एक्टिव होकर के तुरंत रिजल्ट दिखाते हैं। तो हमारे द्वारा राहु को बैलेंस करने के लिए 18 से 28 दिन की विशेष पूजा होती है। राहु को अगर बैलेंस कर लिया तो ये समझ लीजिए कि आपने जग जीत लिया। अनएक्सपेक्टेड वे पे धन, रुपया, पैसा, सफलता, ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आती है। राहु अगर अनबैलेंस है तो अनएक्सपेक्टेड वे पे परेशानियां आती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, बच्चे गलत संगति में पड़ते हैं, नशेड़ी हो जाते हैं, घर में कलेश ज्यादा रहता है, ठीक है। तो ऐसी किसी भी प्रकार की समस्या है तो राहु आपके बिगड़े हुए हैं। तो राहु की दशा सुधारने के लिए 18 से 28 दिन की विशेष पूजा होती है। शनि राहु केतु के लिए 28 से 41 दिन की विशेष पूजा होती है। और 9 ग्रहों को बर्थ चार्ट में बैलेंस करने के लिए 41 डेज की विशेष पूजा की जाती है। कर्ज के यदि आप लोग काफी उपाय कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो गारंटी से 3 महीने में बड़े से बड़ा कर्ज आपका समाप्त हो जाता है, क्योंकि शाबर मंत्रों का विशेष शाबर अनुष्ठान किया जाता है। और काफी क्लाइंट्स है जिनने काफी बहुत जल्दी 2-3 महीने में ही अपना कर्ज समाप्त कर लिया है। जो लोग रेंट पे रहते हैं, भाड़े के मकान में खुद का घर चाहते हैं, खुद के घर की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, 3 महीने में गारंटी से आपको खुद के घर की प्राप्ति होती है। 2 महीने में मेरे क्लाइंट्स ने घर की प्राप्ति की है, क्योंकि शाबर मंत्रों की जो पूजा विधि है बहुत ही पावरफुल होती है। तो जिस भी पूजा की आपको नीड है, आप व्हाट्सएप में जा सकते हैं, पूजा की जानकारी ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, और पूजा की यदि नीड है तो पूजा बुकिंग करा सकते हैं, ठीक है। आज की जानकारी काफी अच्छी थी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। लाइक करने में तो आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन 1 सेकंड का छोटा सा लाइक कितने लोगों को इस जानकारी का बेनिफिट दे सकता है। मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, जब वो वीडियो को लाइक करते हैं तो आप लोगों को ऐसी जानकारी की नीड है, यूट्यूब आप लोगों तक रिकमेंड कर देता है। आप लोग एक छोटा सा लाइक करेंगे तो कितने लोगों को इस जानकारी का लाभ मिलेगा, है ना। और घर बैठे आप किसी की हेल्प कर सकते हैं तो लाइक जरूर कर दिया करें, और जानकारी को शेयर जरूर करें। आपको ऐसा लगता है किसी को जानकारी की नीड है, उस तक की जानकारी को जरूर शेयर करें। आपके एक शेयर से और लोग भी जानकारी का लाभ ले पाएंगे। जिनको लाभ मिलेगा आपको ब्लेसिंग्स ही देंगे। शेयर जरूर करें। और मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी। आज के लिए इतने ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।